कर्जे के चलते न जाने कितने लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कुछ कर्जे से मजबूर होकर आत्महत्या कर देते हैं, लेकिन कर्जा मुक्ति को लेकर लगातार जन जागरण अभियान भी चलाया जा रहा है। बात करेंगे शहनवाज चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पे। शहनवाज जी, लगातार आप कर्जा मुक्ति के लिए अभियान चलाते हैं, कभी दिल्ली के रामलीला मैदान से तो कभी जंतर मंतर से हुंकार भरते हैं। अब ऐसे में यहाँ पे तमाम लोग हमको दिखलाई दे रहे हैं। कोर्ट का रुख आपने किया है, क्या कुछ है सारी चीजें? देखिए, ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट में हमने तय किया कि पहले हम सरकार के पास गए, सरकार सुनने को तैयार नहीं है, तो आज हमने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल लगाई थी। तो उसके लिए हम लोग जंतर मंतर पर सिग्नेचर कैंपेन भी चला रहे थे, लेकिन सरकार ने मना कर दिया। जबकि जंतर मंतर पर आज कोई कार्यक्रम नहीं है, जंतर मंतर पूरा खाली पड़ा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपको यहाँ कार्यक्रम नहीं करने देंगे। फिर भी उसके बावजूद भी लगभग अभी मुझे जानकारी मिली 5,500 ज्यादा लोग आकर के साइन करके गए हैं, और अभी 20,000 से ज्यादा लेटर हमारे पास आए हैं, वो हम सुप्रीम कोर्ट में लगा रहे हैं। आज हमने पीआईएल लगा दी है। तो अब सरकार नहीं मान रही है तो उस कोर्ट से कर्जा माफ करवाएंगे। जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है, उनका लाखों करोड़ रुपए का लोन माफ किया जा सकता है, राइट ऑफ किया जा सकता है, अंडर राइट किया जा सकता है, आम जनता को राहत क्यों नहीं मिलनी चाहिए? तो ये हमारी मांग है, इसी को लेकर के हम प्रयास कर रहे हैं। आप लगातार जन आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन बात कुछ नहीं बन पा रही है। आपकी बातों को लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी रखा था कर्जा मुक्ति को लेके, लेकिन उसके बावजूद चीजें वैसी की वैसी बरकरार है। देखिए, मैं उस दिन भी मैंने कहा था कि वित्त मंत्री जी का आभार है कि उन्होंने बात सुनी, लेकिन समस्या क्या है, वो कह रही है कि हार्श रिकवरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो बंद तो नहीं हो रही है। अभी जो लोग दुनिया में नहीं रहे, जिनका कमाने वाला नहीं रहा, कमाई का साधन नहीं रहा, छोटे छोटे बच्चे, उनको घर से निकाला जा रहा है, उनके घर बैंक कब्जा कर रहा है, एनबीएफसी वाले परेशान कर रहे हैं, महिलाओं का शोषण किया जा रहा है समूह लोन के नाम पर, तो इसके बारे में बोलना तो पड़ेगा। लेकिन बैंक वाले घर पर भी आते हैं, उनको हरेस किया जाता है, चाहे वो व्यक्ति मिले ना मिले, कई बातें कही जाती हैं, इंटरेस्ट बहुत ज्यादा लगा दिया जाता है। इन सब से कैसे लोगों को मुक्ति मिलेगी? देखिए, उस पे एक तो हम अवेयर करने का काम कर रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं, कर्जे से बाहर निकलने की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं, लेकिन ये काम मेरे स्तर का नहीं है, ये सरकार के स्तर का काम है। सरकार को इससे सख्ती से निपटना पड़ेगा, और सरकार को देखना पड़ेगा कि जो रूल बनाए गए हैं वो रूल जनता के हित में होने चाहिए। अभी आपने सुभाष चंद्र जी का देखिए ना, 48,000 करोड़ का लोन था, 37,000 करोड़ रुपए लोन माफ कर दिया। तो आम जनता का तो 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक का लोन है, वो क्यों नहीं माफ करते? अंतिम सवाल, अब आपने कोर्ट का रुख किया है, कितनी उम्मीद है और किस तरीके से लोगों को इन कर्जे से मुक्ति मिल पाएगी? देखिए, उम्मीद पूरी है। जिस तरह से हमारे चीफ जस्टिस साहब फैसले दे रहे हैं, मुझे लग रहा है कि वो सरकार की नाक में नकेल जरूर डालेंगे, और ऐसा मौका है कि अगर चीफ जस्टिस साहब एक बार पढ़ेंगे उसको, तो उन्हें भी समझ में आएगा कि कितनी गंभीर समस्या है और इसका समाधान करना बहुत जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, सड़क से लेकर के कोर्ट तक यानी अदालत तक का रुख कर लिया गया है कर्जा मुक्ति अभियान ने, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में लोगों को इस कर्जे से कितनी राहत मिलती है, और क्या बड़े बड़े पूंजीपतियों के साथ अब आम जनता भी कर्जा मुक्त हो पाती है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं कंचन अरोड़ा, दिल्ली।